रंगहीन फ्लेमिंगो। नीलगिरी जंगल के बीचों बीच एक विशाल, शांत और चांदी जैसी चमकती झील थी, नील सरोवर। इस झील की सबसे बड़ी पहचान थे वहां रहने वाले गुलाबी फ्लेमिंगो। जब सुबह की पहली किरण झील पर पड़ती, तो सैकड़ों गुलाबी पंखों की परछाइयां पानी में नाच उठती। उन्हीं फ्लेमिंगो में एक था अरुणपंख। अरुणपंख बाकी सबसे अलग था। उसके पंख सबसे अधिक चमकीले गुलाबी थे। सूरज की रोशनी पड़ते ही उसके पंख ऐसे चमकते मानो कमल की पंखुड़ियां आसमान में उड़ रही हों। झील के छोटे पक्षी, बत्तख, सारस सब उसकी सुंदरता की प्रशंसा करते। धीरे धीरे प्रशंसा ने अरुणपंख के मन में गर्व भर दिया। अब वह झील के किनारे साधारण फ्लेमिंगो के साथ खड़ा होना पसंद नहीं करता था। वह हमेशा ऊंची चट्टान पर अकेला खड़ा रहता, ताकि सब उसे दूर से निहारे। वह अक्सर मन ही मन सोचता, मैं इस झील का सबसे सुंदर पक्षी हूँ, मेरी बराबरी कोई नहीं कर सकता। समय बीतता गया और उसका गर्व बढ़ता गया। एक दिन जब अरुणपंख नींद से जागा, उसने हमेशा की तरह अपने पंख फैलाए, पर आज कुछ अजीब था। उसने झील में अपना प्रतिबिंब देखा और चौंक गया। उसके पंखों का गुलाबी रंग गायब था। वे फीके, लगभग सफेद हो चुके थे। पहले उसे लगा कि यह सिर्फ पानी की परछाई का भ्रम है। उसने कई बार पानी में झांका, पंख झटके, पर रंग सचमुच गायब था। उसका दिल घबरा उठा। वह तुरंत झील के किनारे खड़े अन्य फ्लेमिंगो के पास गया, पर आज किसी ने उसकी ओर खास ध्यान नहीं दिया। भीड़ में वह अब अलग दिख ही नहीं रहा था। पहली बार उसे महसूस हुआ, जब रंग नहीं तो पहचान भी नहीं। अरुणपंख बेचैन हो उठा। वह पूरे दिन झील के अलग अलग कोनों में भटकता रहा। कभी वह पानी में उतरता, कभी पंखों को साफ करता, कभी सूर्य की ओर फैलाकर खड़ा हो जाता, पर रंग वापस नहीं आया। धीरे धीरे चिंता डर में बदलने लगी। अगर मेरा रंग कभी वापस नहीं आया तो क्या मैं हमेशा ऐसा ही रह जाऊंगा? उसे लगा अब कोई उसकी प्रशंसा नहीं करेगा, कोई उसे खास नहीं समझेगा। उसी घबराहट में वह झील छोड़कर जंगल की ओर निकल पड़ा। जंगल के भीतर वह पहली बार इतने ध्यान से प्रकृति को देख रहा था। वह एक पुराने बरगद पर बैठे बूढ़े उल्लू से मिला। उल्लू ने उसकी बेचैनी भांप ली। उल्लू शांत स्वर में बोला, तुम कुछ खोकर आए हो या कुछ ढूंढ रहे हो? अरुणपंख ने पहली बार किसी से अपनी समस्या कही। उल्लू मुस्कुराया, जो रंग बाहर से जाता है वह भीतर से लौटता है। पहले यह जानो कि तुम्हारा रंग था किस लिए। यह बात अरुणपंख को समझ नहीं आई, पर वह सोच में पड़ गया। आगे बढ़ते हुए उसने देखा, एक छोटी गौरैया अपने फीके भूरे पंखों के बावजूद पूरे उत्साह से घोंसला बना रही थी। किसी ने उसकी सुंदरता की प्रशंसा नहीं की, फिर भी वह प्रसन्न थी। थोड़ा आगे एक हंस घायल हिरण को पानी पिला रहा था। किसी ने उसके सफेद पंखों की तारीफ नहीं की, फिर भी वह संतुष्ट था। अरुणपंख ने पहली बार देखा, जंगल में सम्मान रंग से नहीं, कर्म से मिलता है। उसी शाम अचानक भयंकर तूफान आया। हवा तेज, बारिश प्रचंड, झील का जल उफान पर। छोटे पक्षियों के घोंसले टूटने लगे। फ्लेमिंगो के झुंड घबराकर उड़ने लगे, पर कई छोटे पक्षी पीछे छूट गए। अरुणपंख ने यह दृश्य देखा। पहले वाला घमंडी अरुणपंख शायद उड़ जाता, पर आज कुछ बदला था। वह वापस झील की ओर दौड़ा। उसने अपने लंबे पैरों से पानी में रास्ता बनाया, छोटे पक्षियों को पीठ पर बैठाया और सुरक्षित किनारे तक पहुंचाया। बारिश रुकने तक वह लगातार दूसरों की मदद करता रहा। थक गया,
भीग गया पर रुका नहीं। अगली सुबह जब सूरज निकला, अरुणपंख थका हुआ झील के किनारे खड़ा था। उसने आतन पानी में झांका और स्तब्ध रह गया। उसके पंख फिर से गुलाबी थे, पहले से भी अधिक चमकीले। पर इस बार वह चौंका नहीं, मुस्कुराया। उसे समझ आ चुका था, रंग सिर्फ शरीर का नहीं, मन का भी होता है। अब अरुणपंख फिर कभी ऊंची चट्टान पर अकेला नहीं खड़ा होता। वह झील के बीच सबके साथ रहता। जब सूरज की रोशनी उसके पंखों पर पड़ती, तो लोग उसकी सुंदरता से ज्यादा उसके व्यवहार की चर्चा करते। उसे अब प्रशंसा की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उसने सम्मान कमाना सीख लिया था। शिक्षा, बाहरी सुंदरता क्षणिक होती है, पर भीतर का गुण ही असली रंग होता है। जब मन सुंदर हो, तभी जीवन सचमुच रंगीन होता है।